मछुआरा और जादुई मछली की कहानी। एक नदी के किनारे गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक मछुआरा रहता था। रामू बहुत ही सीधा साधा एक ईमानदार व्यक्ति था, किंतु उसकी पत्नी बहुत ही चालाक और लालची किस्म की औरत थी। रामू की आयु लगभग 50 साल की थी, किंतु दारिद्र्य और चिंता ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। रामू सुबह उठकर जाल लेकर नदी की ओर निकल जाता था और शाम ढले वापस आता था। वह सारे दिन में जाल डाले बैठा रहता था। उसके पास शाम होने तक कुछ मछलियाँ इकट्ठा हो जाती थी, जिन्हें बेचकर वह अपने घर का खर्चा चलाता था। किंतु रामू फिर भी खुश रहता था और 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी मिल जाने के लिए ईश्वर का धन्यवाद अदा करता था। उसकी पत्नी लालची स्वभाव की होने के कारण रात दिन उसको ताने ही देती रहती थी और रामू चाहे जितनी मछलियाँ ले आए, वह कभी खुश नहीं होती थी। एक दिन रामू को हल्का सा बुखार आ गया। फिर भी वह 2 बार नदी पर मछली पकड़ने गया था, किंतु उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। इसीलिए उसकी पत्नी ने उसके नाक में दम कर रखा था। रामू उसे समझाता रहा, परंतु वह मानने को तैयार नहीं थी और उसे फिर से नदी पर मछलियाँ पकड़ने जाने के लिए कहने लगी और उसे फिर से नदी पर जाना पड़ा। वह बहुत देर तक नदी में जाल डाले बैठा रहा, किंतु इस बार भी कोई मछली नहीं फंसी। निराश होकर वह जाल खींचने ही वाला था कि उसे अपना जाल कुछ भारी सा प्रतीत हुआ। उसने जल्दी जल्दी उसे खींच लिया। तभी उसने देखा कि उसके जाल में एक छोटी सी सुंदर मछली फंसी है। उसका रंग चांदी के समान चमक रहा था। मछुआरे को उस मछली पर बहुत दया आई और उसे जाल में से निकालकर प्रेम पूर्वक उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। वह छोटी मछली रामू से बोली, हे मछुआरे, मुझ पर दया करो और मुझे छोड़ दो। मैं इस नदी की रानी हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूरी करूँगी। बूढ़े रामू को मछली पर दया आ गई और फिर उसने उसे नदी में छोड़ दिया और चुपचाप अपनी खाली टोकरी लिए घर वापस लौट आया। लक्ष्मी ने जब टोकरी को खाली देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वह मछुआरे पर चिल्लाने लगी। रामू ने उसे धीरज रखने को कहा और उसे सारी घटना सुनाई। लक्ष्मी ने जब सारी बात सुनी तो वह अपने पति को कोसते हुए बोली, तुमने उस मछली से कुछ मांगा क्यों नहीं? जाओ अभी फौरन जाकर मछली से कुछ खाने पीने का सामान मांग लो। वह बूढ़ा रामू नदी पर जाने से नकारने लगा और उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी। हार मानकर मछुआरा उल्टे पांव लौट गया। नदी पर पहुंचकर वह तेज आवाज में बोला, हे नदी की रानी मछली, तनिक बाहर आकर मेरी विनती सुन लो। तुरंत ही नदी की लहरों में बल खाते हुए छोटी सी सुंदर मछली नदी के तट पर आ गई। बूढ़ा मछुआरा उसे प्रणाम करके बोला, हे मछली रानी, मेरे घर खाने को कुछ नहीं है,
कृपया मुझे खाने के लिए कुछ सामान दे दो। मछली बोली, अभी तुम घर जाओ, मैं वहीं पर भिजवा दूंगी। इतना कहकर मछली फिर से नदी की लहरों में ओझल हो गई। मछुआरा जब घर पहुंचा तो घर के बाहर खाने पीने की ढेर सारी चीजें रखी हुई थी। उसने अंदर से अपनी पत्नी को बुलाया। दोनों ने मिलकर सारी चीजें घर के अंदर रखी। बुढ़ा रामू इस काम को अभी खत्म भी नहीं कर पाया था कि लक्ष्मी फिर से बोली, सुनो जी, केवल खाने पीने की वस्तुओं से क्या होता है? जाओ जाकर मछली से बढ़िया बढ़िया कपड़े और जेवर मांग कर ले आओ। मछुआरा उसे समझाते हुए बोला, देखो, अभी अभी तो मैंने इतनी सारी चीजें मांग कर लाया है। बार बार मांगना अच्छी बात नहीं। बाकी चीजें कल जाकर मांग लूंगा। उसकी पत्नी ने उसकी एक ना सुनी और वह चीखने चिल्लाने लगी। अंत में हार मानकर मछुआरे को जाना ही पड़ा और वह नदी के किनारे पहुंचकर फिर से बोला, हे सागर की रानी, मछली तनिक बाहर आओ और मेरी विनती पहले की तरह सुन लो। मछली नदी के किनारे आ गई। मछुआरे ने झिझकते हुए फिर से अपनी पत्नी की इच्छा उसके सामने रखी। मछली बोली, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मछुआरा जब अपने घर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी बूढ़ी पत्नी सुंदर वस्त्र भूषण पहने सजी धजी बैठी हुई थी। बूढ़े को देखते ही वह बोली, सुनो जी, यह कपड़े और जेवर पहनकर मैं इस झोपड़ी में रहती हूँ। तुम कल सुबह जाकर मछली से रहने के लिए एक महल मांग लेना। बूढ़ा चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। सुबह होते ही बुढ़ी ने मछुआरे को बिना कुछ खाए पिए नदी पर भेज दिया। मछुआरा ने फिर से मछली को याद किया। जब मछली वापस बाहर आई तो बुढ़ा बोला, हे नदी की रानी, मेरी पत्नी झोपड़ी में रहते हुए बहुत दुख झेल रही है, इसीलिए उसके रहने के लिए एक महल की जरूरत है। मछली बोली, यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इतना कहकर मछली नदी की लहरों में ओझल हो गई। बुढ़ा जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के स्थान पर वहाँ एक महल खड़ा है और बुढ़ी उसके अंदर सजी धजी बैठी है। वह बहुत खुश दिखाई दे रही थी। कुछ दिन इसी प्रकार बीत गए। जब लालची बुढ़िया का लालच फिर से उठने लगा, एक दिन वह सुबह सुबह मछुआरे से बोली, मैंने दिन रात काम करते हुए अपना सारा जीवन बिता दिया। तुम उस जादुई मछली से नौकर चाकर और सुख सुविधा का दूसरा सामान लेकर आओ। रामू ने उसे समझाने का प्रयास किया, किंतु उसकी पत्नी तो लालच में अंधी हो गई थी। उसने मछुआरे की एक ना सुनी। मजबूर होकर मछुआरा फिर नदी की ओर चल दिया। वहां पर पहुंचकर उसने जादुई मछली के सामने अपनी इच्छा रखी। मछली मुस्कुराकर उसकी नजरों से ओझल हो गई। मछुआरा जब लौटकर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी सजी धजी बैठी हुई है और उसके चारों ओर नौकर चाकर दास दासियां हाथ बांधे खड़े हैं। एक दिन रामू की पत्नी सुबह सुबह उठते ही लड़ने झगड़ने लगी। वह चाह रही थी कि मछुआरा उसे पूरी दुनिया की महारानी बना दे। जब वह किसी तरह नहीं माना तो उसकी पत्नी क्रोध में अपना आपा खो बैठी और नौकरों द्वारा रामू को मार पीट कर घर से निकाल दिया।
बेचारा रामू किसी प्रकार रोता कांपता नदी के किनारे पहुंचा। उसने जादुई मछली को फिर से याद किया, किंतु किनारे पर आते ही जादुई मछली ने पूछा, कहो रामू मछुआरे, अब तुम्हारी पत्नी को किस चीज की इच्छा है? मछुआरा बोला, हे मछली रानी, आज से पहले मैं अपनी पत्नी के कहने पर ही सब कुछ मांगता रहा, किंतु अब मेरी एक इच्छा है। मछली मुस्कुराकर बोली, कहो, वह भी पूरा हो जाएगी। बुढ़ा मछुआरा बोला, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि तुम अपना धन दौलत, नौकर चाकर, महल वापस ले लो। मुझे तो बस मेरी पहले वाली झोपड़ी और जाल चाहिए। धन ने मेरे जीवन का सारा सुख चैन छीन लिया है। मछली बोली, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। वह अपने घर लौट आया। उसने देखा कि महल के स्थान पर वही पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी पड़ी हुई है और झोपड़ी के अंदर बुढ़िया सोई पड़ी है। मछुआरे ने उसे जगाया तो वह आंखें मसलते हुए उठ बैठी। वह आश्चर्यचकित होकर अपने चारों ओर देखने लगी। बुढ़ा उसे समझाते हुए बोला, जिस व्यक्ति को जीवन में संतुष्टि नहीं होती वह कभी भी सुखी नहीं रह पाता। अपने पति की बात सुनकर बुढ़ी मछुआरन की आंखों से लोभ का पर्दा हट गया। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया और उसने अपने पति से क्षमा मांगी। उसके बाद दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे।